देखिए, ये वीडियो किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के विरोध में नहीं है। सब बहनें, बहन भी है एक घर की और एक घर की बहू भी है, ठीक है। सब पेरेंट्स, सब बच्चे भी रहे हैं, सब पेरेंट्स बेटे भी रहे हैं और वही बेटे फिर पेरेंट्स भी बनने हैं। तो ये वीडियो किसी के भी पक्ष या विपक्ष की नहीं है। ये वीडियो है सच्चाई की और आप में परिवर्तन आने की। अगर आप सकारात्मक परिवर्तन लेके आते हैं तो वो सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, आपके जीवन शैली को अच्छा बनाते हैं। घरों में अच्छी बाउंडिंग बनेगी, अच्छे रिलेशंस रहेंगे, दोनों पक्षों में, तीनों पक्षों में, चारों पक्षों में, सभी पक्षों में एक आपसी परस्पर व्यवहार बनेगा। आप समझें, आपके ही घर में शांति बनेगी, आप ही के घर में परस्पर प्यार बनेगा, आप ही के घर में सुख शांति आएगी। आज सभी पेरेंट्स के लिए मैं कड़वा सच बताने वाला हूं। जिस एटिकेट्स, जिस मैनर्स और जिस बिहेवियर के साथ आप अपने दामाद और अपनी बेटी के साथ रहते हो, अगर उसका 50 नहीं, 70 नहीं, 30 नहीं, अगर 10% बिहेवियर भी, जिस पर्सनैलिटी में आप अपने दामाद और बेटी के साथ रहते हो, उस पर्सनैलिटी का 10% भी अगर आप अपनी बेटे और बहू के साथ रहने लगो, तो मैं सच कह रहा हूं, आप स्वर्ग में जिएंगे। कोई भी बहू, कोई भी बेटा अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होगा, बिल्कुल भी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई बहू धार्मिक आई है किसी घर में और वो कह रही है, मम्मी पापा आप जब भोजन करते हो तो भोजन को सबसे पहले निवाला लेने से पहले आप उसको धन्यवाद बोल दिया करो, एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करो। तब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब क्या हमें सुधारना, अब तक तो हमने किया नहीं, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। और वही चीज अगर अपनी बेटी के यहां पर गए हुए हैं और दामाद ने भोजन करते हुए अगर प्रणाम कर लिया भोजन को, तो वहां पे अपने आप प्रणाम करने लग जाएंगे, बिना किसी के सिखाए और बिना किसी के कहे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी बहुत धार्मिक हैं, हम भी बहुत चीजों का पालन करते हैं, आपके जैसे ही हैं हम भी, हम कोई अलग नहीं है आपसे। हमने भी अपनी बेटी को ऐसी ऐसी परवरिश दी है, हमने भी ये चीज सिखाई है। वही चीजें बहू के कहने के बाद भी फॉलो नहीं होती। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो आज घरों में देखने के लिए मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई पेरेंट्स, ठीक है, उनका बेटा उन्हें रोज समझा रहा है, पापा मम्मी ये चीट मील नहीं लेनी है आपको, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है और ये चीज आप मत खाया करो, इस चीज को खाना छोड़ दो, किसी भी चीज को, है ना, कोई बात नहीं। बेटा ऑफिस गया और वो चीज आपने खा ली जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, आपने खा ली, उसके बाद वही आप बीमार, आपकी मेडिसिन, आपका हॉस्पिटल, सारी चीजें, चलिए खैर बेटा करेगा और बेटे का फर्ज ही बनता है। बट वही चीज अगर अपनी बेटी के यहाँ पर जा रहे हैं, बेटी ने कहा पापा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आप पूरा का पूरा उसको फॉलो करेंगे, पूरे के पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे, अपनी जीभ पे कंट्रोल करेंगे, अपने स्वाद पे कंट्रोल कर लेंगे और उसकी बात को पूरा फॉलो किया जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि बेटी तो चिंता करती है, ना बेटा चिंता करता, ना बहू चिंता करती। चाहे वे रोज समझा रहे हो, रोज आपका ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, अच्छे से आपकी केयर करते हो, आपको समझाते हो, आपके साथ लड़ेंगे थोड़ी, वो आपके साथ लड़ेंगे थोड़ी, है ना। बट उनके ऑफिस जाते ही आप वो काम कर लेते हो जो आपके लिए ही नुकसानदेह है। बेटे की बात समझ में नहीं आती, बहू की बताई हुई बात समझ में नहीं आती, बट बेटी के द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से फॉलो कर लिया जाता है और फिर उसको नाम भी दिया जाता है कि बेटी प्यार करती है। क्या बेटा जो वर्ड समझा रहा है वही बात बेटा समझा रहा है, बहू समझा रही है, क्या वो किसी और भाषा में समझा रहे हैं? बट नहीं, उसको फॉलो नहीं करना, बेटी की बात को फॉलो कर लेना है। बेटी के घर पे पूरी डाइट फॉलो होती है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ईश्वर को जरा सा भी मानते हैं तो उसी ईश्वर को याद करके आप सच बताना, क्या आप जितना सपोर्टिव अपनी बेटी के लिए रहते हो, जितना कोऑपरेटिव आप अपनी बेटी के लिए रहते हो, जितना एडजस्टेबल आप अपनी बेटी के लिए रहते हो, क्या उसका 10% भी अपनी बहू के साथ रहते हो? पेरेंट्स जो अपनी बेटी के यहाँ पर जाते हैं तो पोटी करके, फ्लैश करके भी उसमें झांक के देखते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं बचा हुआ, ठीक है। और अगर अपनी बहू के मायके में गए हुए हैं तो वहां पर फाट मार देते हैं बहुत जोर से। और ये बात जोक की नहीं है, ये बात कोई मजाक की नहीं है, ठीक है। और उसको नाम दे देते हैं कि हम तो वृद्ध हो गए हैं, हम तो बूढ़े हैं, कोई बात नहीं। वहां पर आपकी एटिकेट्स, आपके मैनर्स और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ओल्ड हो जाती है। वहां पर आप बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हो, वहां पर आपको कुछ नहीं पता। बट वही चीज अपनी बेटी के यहाँ पर, अपने दामाद के घर पे, वो सारे के सारी आपकी वेल बिहेव पर्सनैलिटी आ जाती है, वेल बिहेव एटिकेट्स आ जाते हैं, वेल मैनर्स आ जाते हैं और एक बेस्ट पर्सनैलिटी में आप जीने लगते हैं। और उसके बाद बेटी बोलती है मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी भाभी ये करती है वो करती है। अरे आपके लिए तो अच्छी होंगी क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक चेहरा आया है, एक पर्सनैलिटी आई है। और देखो, अगर वो कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े होने की वजह से ये है और हमें नहीं पता, ये नहीं पता, तो आप दोहरा जीवन क्यों जीते हो? आप वैसे ही अगर अपनी बेटी और दामाद के घर पे रह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, चलता है कि आप ऐसे ही यहाँ पर हो, ऐसे ही आप अपनी बेटी के घर पर हो। पर वहां पर आपको बहुत अच्छे मैनर्स आ जाते हैं, वो बहुत वेल बिहेव पर्सनैलिटी बन जाती है, आपको सारी की सारी आधुनिकता पता है, आपको सारी सारी मॉडर्निटी पता है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कहां पर लेटना है, कहां पर बैठना है, कितना चल के आपको आराम मिलेगा, कितना नहीं चल के आपको आराम मिलेगा, कितना काम आप कर सकते हो, कितना आप उठ सकते हो। बट नहीं, वही चीजें अपने बेटी के यहां पर चेंज हो जाता है और अपने बेटे के यहां पर चेंज हो जाता है और गलती फिर बहू की निकलती है, सीधी सीधी गलती फिर बहू की निकलती है। आप उसका कम से कम 50 भी नहीं, आप उसका 10%, 80% तो आप एटलीस्ट अपने घर में जी सकते हो, क्योंकि आप जानते सब कुछ हो, आपको पता सब कुछ है कि आपको कैसे जीना है और कैसे आपको करना चाहिए, या कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी हैं और कौन चीज हमारे घर के लिए बुरी है। बट आपको सब पता होते हुए वही अच्छाइयां सारी की सारी बेटी के घर में तो आ जाती है, बट वो बेटे के घर में या बहू के सामने नहीं आ पाती कभी भी, और उसको फिर अपने वृद्ध होने का नाम दे दिया जाता है। वृद्ध तो अपनी बेटी के यहाँ पर भी है, वहां पर कैसे वो चीजें ठीक हो जाती है? वही चीजें, वही पर्सनैलिटी आपकी है, वही एज आपकी है, बट वहां पर आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एज तो चेंज नहीं होती, बट आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपके वर्क चेंज हो जाते हैं, आपके एटिकेट्स चेंज हो जाते हैं। आप मेरे ध्यान सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप वो गलत कर रहे हो, बहुत अच्छे जीवन में आप जीते हैं अपनी बेटी के यहाँ पर, अपने दामाद के घर पे आप बहुत अच्छे जीते हैं, वही जीवन जीना चाहिए एक्चुअलिटी में। बट आप वही जीवन अपने घर पे नहीं जीते हैं, अपनी बहू के सामने नहीं जीते हैं। आप वही जीवन अगर अपने बहू के सामने भी जिए तो मैं कह रहा हूं, और सारी चीजें नहीं, आप सिर्फ 10% भी उसका अगर अपनी बहू के सामने जीने लगे तो वो आपको पल को बिठा के रखेगी, मैं गारंटी। अच्छाई को अपनाने में क्या बुराई है? अच्छाई को अपनाने में कोई बुराई तो है नहीं। जो अच्छाइयां आप अपनी बेटी के घर में अपना लेते हैं अपने जीवन में, वही अच्छाइयां आप अपनी बहू के सामने भी तो अपना सकते हैं। वहां पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वहां पर आपकी एज का एक्सक्यूजेज है आपके सामने, वहां पर आपके बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, बट वही एक्सक्यूजेज बेटी के घर में कहां चले जाते हैं मुझे आज तक ये समझ में नहीं आती। और मैंने आज तक कम से कम 20 घरों में ये चीजें देखी हैं।
आपकी बहू कोई अच्छा काम करने के लिए आपको बोलती है तो आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, आपके वृद्ध होने के, आपके मॉडर्न ना होने के, आपके आधुनिक ना होने के, आज की चीजों को ना जानने के, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जिसे सब लोग मान भी लेते हैं, इजी से मान लेते हैं। बट चलो हमने भी मान लिया, बट वही चीजें आप अपनी बेटी के यहाँ पर जाके चेंज कर देते हो। तो जो बहू आपको बहुत टाइम से किसी बात को समझा रही है, आप समझाते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज बेटी के यहाँ पर जब आप जा रहे हैं, वो वहां पे प्रैक्टिकली देख रही है कि यहाँ पर तो मम्मी पापा को वो चीज समझाई भी नहीं गई है और मम्मी पापा बहुत अच्छे से उस चीज को कर रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज सब पेरेंट्स की अलग अलग है। यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो चीजें, वो बुरी आदतें आप बहुत अच्छे जानते हैं। ये मैंने दो छोटे से आपको जो उदाहरण दिए हैं वो ये नहीं है कि सभी ये काम करते हैं, बट ऐसे ऐसे मतलब नॉन बिहेव काम भी हो जाते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, जिनके लिए आपको टोक भी नहीं सकते हैं, जिनके लिए आपको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास वृद्ध होने का बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है। वृद्ध है, सबको होना है, देखिए ये कड़वा सत्य है, सबको होना है। बट अगर आप अच्छे से अपनी जीवन जीते हैं तो उसमें वृद्ध होने का कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का नहीं होता। क्या वृद्ध अच्छा जीवन नहीं जीते हैं? वृद्ध भी अच्छा जीवन जीते हैं, सारी चीजें जानते हैं, और इवन हमसे बेहतर आप जानते हो। आपने जीवन को हमसे ज्यादा जिया है, अच्छाई बुराई सारी की सारी आपके पास बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उसको निभाने में आपको प्रॉब्लम है। निभाना भी या जानते हैं, बेटी के यहाँ पे निभा लेते हैं, दामाद के यहाँ पर निभा लेते हैं, बट वही चीजें अपनी बहू के सामने निभाने में आपकी जो समाज के परिवर्तन है ना, जो समाज की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपके सामने आ जाती है। बट वो चीजें आपको अपनी बहू के सामने नहीं निभानी, और गलती सिर्फ एक तरफ बहू की निकल जाती है। मैं देखो कभी भी मैं महिलाओं का पक्ष नहीं लेता हूं, बट जो सच्चाई है मैं सच्चाई का पक्ष लेता हूं। मैं ना महिलाओं के साथ हूं ना मैं पुरुषों के साथ हूं। मेरा हमेशा कहना है जो सच्चा कंटेंट होता है समाज का, मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं, और जो समाज की बुराइयां हैं मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं। शायद मेरा मकसद किसी का भी ये नहीं है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, मेरे बहुत सारे व्यूज हो जाएं, बट मेरा मकसद इतना जरूर है, कोई भी अगर इस वीडियो को देखता है या समझता है और अपने आप में परिवर्तन लेके आता है, मेरी वीडियो बनाना सफल है।